चित्रकूट के रामघाट पर पिछले दिन विलंब से उठने के कारण आज प्रायश्चित के रूप में तुलसीदास भोर बेला से ही रामघाट के मंदिर पर बिना विराम की आरती कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं से कोई प्रतिज्ञा कर ली हो। ये एक सुप्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। दिन के हर पहर भक्तगण अपने संकट और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहां इस मंदिर में उपस्थित होते हैं और हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस मंदिर के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि अपने कई भक्तों को हनुमान जी ने यहां स्वयं दर्शन दिए हैं। वहीं तुलसीदास जी इस समय हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक चरणों पर नतमस्तक होकर अपने नेत्रों को बंद कर उनकी वंदना करते हुए गान करते जा रहे हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार। अभी तुलसी भजन कर ही रहे होते हैं कि उतनी ही देर में उन्हें ठीक उसी प्रतिमा स्वरूप में हनुमान जी की उपस्थिति का आभास होता है, जिससे तुलसीदास चौंक जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उस प्रतिमा से वहां साकार हो उठे हैं। वहीं तुलसीदास जी के भजन से प्रसन्न होकर हनुमान जी अपने दाहिने हाथ को आशीर्वाद की भंगिमा में उठाते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव। तुलसी, आप स्वयं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, जबकि हमने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। आप केवल राम भक्ति को समर्पित हो जाइए। हनुमान जी की वाणी सुन तुलसीदास जी भाव विभोर हो जाते हैं और उनके चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आप कृपालु हैं, आप अति दयावान हैं। आपके समक्ष आकर हम स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। हनुमान जी अब तक कुछ कदम और आगे बढ़ाए होते हैं। वहीं तुलसीदास जी ने आगे हनुमान जी से कहा, प्रभु, अब आपसे हमारी यही विनती है कि आप कल की कथा को वहीं से पुनः प्रारंभ कीजिए। तुलसीदास जी के इतना कहते ही हनुमान जी मुस्कुराने लगे एवं उन्होंने वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही कथा का वाचन शुरू कर दिया। तभी तुलसीदास जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु, कल आपने हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था हमें। तुलसीदास की इस बात पर हनुमान जी ने अपने नेत्रों को स्वीकृति में झुका लिया। तभी तुलसीदास ने पुनः कल के प्रश्न को दोहराया, प्रभु, हमारा आपसे यही प्रश्न था कि आप पर ऋषि चालुक्य द्वारा बाली को दिए गए अतिविष का प्रभाव क्यों नहीं हुआ था। हमें जानना है कि क्या विशेष कारण रहा था इस घटना के पीछे। तुलसीदास के प्रश्न पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अति भोले हैं तुलसी। क्या आपको तनिक भी आभास नहीं हुआ कि ऋषि चालुक्य के मुस्कान के पीछे का कारण क्या था? तुलसीदास ने ना की भंगिमा में अपना सिर झुका दिया और हनुमान जी की ओर देखने लगे। नहीं प्रभु, हम नहीं समझे, कृपया समझाइए हमें। हनुमान जी ने मृदु मुस्कान के साथ आके कहा, तुलसी, हमारे आराध्य नारायण ही स्वयं उपस्थित थे वहां ऋषि चालुक्य के वेश में। वे पहले से ही ज्ञात कर चुके थे कि बाली ऐसा कुछ करने का दुस्साहस करेंगे। और रही बात हमारे आराध्य, हमारे प्रभु नारायण की, तो वे स्वयं अपने परम भक्त को विष कैसे दे सकते थे। इतना सुनकर तुलसीदास आश्चर्यचकित होकर बोल पड़े, अर्थात प्रभु, छल का उत्तर छल से। तुलसीदास की बात सुन
हनुमान जी ने केवल स्वीकृति में अपना सिर झुका दिया एवं आगे कहा, हर कालखंड में नियति के आगे छल और बल दोनों को अपना अपना अस्तित्व सिद्ध करना ही पड़ा है। आप केवल इतना ही समझ लीजिए तुलसी, हमारे जन्म लेने और बढ़ने में ये सभी उपादान कार्यकारी सिद्ध होने वाले थे। इतना कहकर हनुमान जी ने कथा को शुरू किया। तुलसी, अब आगे सुनिए। हनुमान जी के इतना कहते ही मंदिर के प्रांगण में एक शोभामयी आभा प्रस्फुटित होने लगी और एक दिव्य दृश्य उभरने लगा। कुरु साम्राज्य में माता अंजनी की ओर देखते हुए तपस्वी ऋषि ने कहा, माते, हमारे लिए तनिक जल लेकर आइए, हमारा कंठ सूख रहा है। जी प्रभु। इतना कहकर महारानी अंजनी ऋषिवर के लिए स्वयं जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। परंतु आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में माता अंजनी को तनिक भी आभास नहीं है। महारानी के कक्ष से जाने के उपरांत उस तपस्वी ऋषि ने अपने नेत्रों में घृणा लिए मारुति की ओर देखा, जैसे कि एक अति घृणित कारण से ही वे ऋषि वहां कुरु साम्राज्य में पधारे हों। वहीं शिशु मारुति अपने चंचल मन से मुस्कुराते हुए तपस्वी की ओर देख रहे हैं। उनके मुख पर दंतुरित मुस्कान सुशोभित है एवं वहीं वो तपस्वी जितना अधिक शिशु मारुति की मुस्कान को देख रहा है, उसकी क्रोध की सीमा उतनी ही अत्यधिक उल्लंघित होती जा रही है। मुख की शिराएं स्वयमेव खींचती चली जा रही हैं। अंत में अपने क्रोध की सीमा पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ऋषि ने अगले ही क्षण अपना भेष बदल लिया और अपनी दिव्य माया से उसने उस कक्ष का द्वार बंद कर दिया। इस क्षण शिशु मारुति के समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई तपस्वी ऋषि नहीं, अपितु देवराज इंद्र के पुत्र जयंत हैं और वे जोर जोर से अट्टहास करते हुए शिशु मारुति को देख रहे हैं। तो तू ही वो बालक है जिसे मृत्यु का भागी बनाना है मुझे। दुष्ट, अंतिम बार मुस्कुरा ले, इसके उपरांत ना तो तू जीवित रह पाएगा और ना मुस्कुरा पाएगा। वहीं उस कक्ष के बाहर माता अंजनी जल लेकर जब लौटी तो वे किसी भी तरह से द्वार खोल नहीं पा रही होती हैं और वहीं उन्हें शिशु मारुति के कक्ष के भीतर लगातार किसी के अट्टहास की गूंज सुनाई दे रही है। यह सुनकर माता अंजनी अति व्याकुल हो जाती हैं एवं उन्हें अपने शिशु की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उनकी संतान अपने कक्ष में इस समय एक अनभिज्ञ ऋषि के साथ है। इसलिए माता अंजनी व्याकुल होकर महल की दासियों के साथ साथ सैनिकों को पुकारने लगती हैं। सहायता कीजिए हमारी, शीघ्र हमारे कक्ष की ओर आइए, नन्हे मारुति के प्राण संकट में हैं, सहायता कीजिए हमारी। वहीं इस समय महाराज केसरी किसी कार्यवश महल से बाहर गए हुए होते हैं, नहीं तो किसी को भी यह दुस्साहस करने की युक्ति सूझ ही ना सकती। कैलाश पर्वत से यह सब देख रही माता पार्वती शिशु मारुति को लेकर अति चिंतित होने लगती हैं और वे अपनी पलकें बिना झपकाए निरंतर इस दृश्य को देखती जा रही हैं। स्वामी, शिशु मारुति का जीवन संकट में है। कहीं ऐसा ना हो कि जयंत आपके 11वें रुद्र अवतार के संग कोई अनिष्ट कर बैठे। वहीं देवों के देव महादेव पार्वती को इस तरह चिंता में देखकर बोल पड़े, देवी, इतनी चिंतित मत होइए, मारुति हमारे अवतार हैं एवं वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि हम संहारक हैं तो हमारा एक अंश मारुति में भी तो है, चाहे उनका स्वरूप शिशु का ही क्यों ना हो। अपने स्वामी की यह बात सुनकर माता पार्वती को कुछ संतोष हुआ एवं वे आगे जो कुछ भी घटित होने वाला है उसे एक टक देखती जा रही हैं।
शिशु मारुति के कक्ष में जयंत अपनी कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगता है और लगातार उसके अट्टहास की गूंज पूरे कमरे को कंपित कर रही है। जयंत के इस अट्टहास में जैसे कुरुस साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर एक उपहास भी छुपा हुआ है। वहीं उस कक्ष के बाहर कई सारे सैनिक द्वार तोड़ने की चेष्टा में लगे हुए हैं, परंतु जयंत के दिव्य माया के कारण वे उस कक्ष के द्वार को टस से मस नहीं कर पा रहे हैं और द्वार पर किया गया उनका भीषण से भीषण प्रहार भी खाली जा रहा है। तभी सैनिकों के श्रेष्ठ ने कहा, क्षमा करें महारानी जी, परंतु हम इस द्वार को खोल नहीं पा रहे हैं। यह बात सुनकर माता अंजनी अति व्याकुल हो जाती हैं एवं उस द्वार को पीटने लगती हैं। वहीं भीतर कक्ष में अट्टहास करते हुए जयंत मारुति के पालने के समीप पहुंच गए और मारुति की गर्दन दबाने की चेष्टा करने लगे, परंतु वहीं इसके उलट शिशु मारुति अब भी मुस्कुराते जा रहे हैं। उन्हें तो जैसे किसी पीड़ा का आभास तक नहीं हो रहा है और अगले ही क्षण मारुति ने अपने पैरों से प्रहार किया, जिससे जयंत उड़ता हुआ एक दीवार से जा टकराया और धपाक से नीचे गिर गया। वहीं पालने के भीतर बाल मारुति खिलखिलाकर हंस उठे। वहीं इस घटना के उपरांत जयंत स्वयं भी चकित रह गया और उसने मारुति की ओर देखकर कहा, दुष्ट, तू कोई मायावी बालक है, इसलिए तूने हम पर अर्थात जयंत पर यह प्रहार किया। इतना कहते ही जयंत अत्यधिक क्रोध में आ गया और उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक मंत्र उच्चारण किया, मम दिव्य अस्त्राय, मम दिव्य अस्त्राय। और उस मंत्रोच्चारण के अगले ही क्षण जयंत के हाथ में एक दिव्य कटार दिख पड़ने लगा। वहीं उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान भी दिखाई देने लगी। अब तेरी लीला समाप्त कर देगा ये जयंत, क्योंकि जयंत ने कभी हारना नहीं सीखा। इतना कहते ही उस दिव्य कटार का प्रहार जयंत ने शिशु मारुति पर किया, पर वहीं मारुति अब भी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। परंतु ये क्या, दिव्य कटार जयंत के हाथों से तो निकला, परंतु उसका प्रभाव मारुति पर ना हुआ, बल्कि वो दिव्य कटार एक प्रकार से मुड़कर स्वयं उसी के देह से जा लगा और जयंत के शरीर पर एक के बाद एक कई गंभीर प्रहार करने लगा। वहीं अगले ही क्षण जयंत के चीत्कार के साथ वो संपूर्ण कक्ष डोल गया। वहीं बाल मारुति अपने पालने में लेटे हुए टुकुर टुकुर जयंत के साथ होता हुआ ये सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और साथ ही उनके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो अपनी इस लीला पर स्वयं ताली पीट रहे हों और जयंत का उपहास उड़ा रहे हों। कक्ष के बाहर उपस्थित महारानी और सैनिक भी जयंत के इस चीत्कार के साक्षी बने और महारानी अंजनी अपने पुत्र को लेकर अति चिंता में द्वार को और अत्यधिक तेजी से खटखटाने लगी। वहीं इंद्रलोक तक भी जयंत की ये चीत्कार पहुंच गई और अपने आसन पर विराजमान इंद्रदेव सिंहासन से चौंकते हुए उठ बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पुत्र जयंत का अंतर्नाथ था। क्या उसके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी है? वहीं इस घटना के कुछ ही क्षणों के उपरांत मारुति के कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया और न जाने कितने समय से बेचैन और व्याकुल माता अंजनी सैनिक समेत उस कक्ष में प्रविष्ट हुई और वहां का दृश्य देखकर समस्त जन चकित रह गए, क्योंकि पालने में शिशु मारुति अब भी अपनी दंतुरित मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हैं और अपने नैनों से टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। उनके मुखमंडल का तेज अब भी सुशोभनीय है और वहीं तपस्वी ऋषि का कहीं कोई ठौर नहीं है।
यह देखकर माता अंजनी अत्यधिक चकित हुई। क्या यह ऋषि कोई मायावी राक्षस था? माता अंजनी के मन में यह बात स्वयं ही चलने लगी। वहीं कुछ समय के उपरांत जब महाराज केसरी राजमहल लौट आए, तब महारानी अंजनी ने सारा वाकया एक एक कर उन्हें कह सुनाया। महाराज, आज हमारे शिशु पर एक विपत्ति आन पड़ी थी। एक तपस्वी ऋषि मारुति को आशीर्वाद देने के लिए हमारे महल में पधारे थे, परंतु उन्होंने हमारे मारुति की प्राण लेने की चेष्टा की। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि कोई हमारे शिशु पर कुदृष्टि डालना चाहता है। इस पर महाराज केसरी ने कहा, महारानी, आप स्वयं को संभालिए। हमारे शिशु मारुति पर स्वयं महादेव की कृपा है और उन्हें कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। परंतु महारानी, यह सोचने वाली बात अवश्य है कि हमारे छोटे से शिशु को हानि पहुंचाकर किसी को क्या लाभ मिल सकता है। महारानी अंजनी ने कहा, इसी बात की चिंता तो हमें भी है महाराज, कि हमारे नन्हे से शिशु से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है। इंद्रलोक में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत के अंतर्नाद को सुनने के उपरांत से अत्यधिक व्याकुल हैं एवं वे राज सिंहासन पर बैठे बैठे चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं। उनकी कई सारी रानियां उन्हें समझाने की चेष्टा कर रही हैं, यहां तक कि उन्हें भोजन करने को भी कह रही हैं, परंतु वे किसी की कोई बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। तभी उनकी दुविधा में और वृद्धि करने के लिए ठीक उनके राज सिंहासन के समक्ष घायल एवं चोटिल अवस्था में जयंत प्रकट हुए। जयंत के शरीर के कई स्थान पर गंभीर घाव के निशान दिखाई पड़ रहे हैं और वे अपनी घायल अवस्था में कराह रहे हैं। आह पिताश्री! अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर देवराज इंद्र और अत्यधिक चिंतित हो उठे एवं अपने पुत्र को उसके कांधे से उठाते हुए उन्होंने पूछा, जयंत मेरे पुत्र, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? बताओ, कौन था वो दुस्साहसी? अभी जाकर हम उसके प्राण हर लेंगे। तनिक गहरी श्वास लेकर जयंत ने कहा, पिताश्री, हमें क्षमा करें, हम असफल रहे। अपने पुत्र जयंत के मुख से असफल शब्द सुनकर देवराज इंद्र चकित हो उठे, क्योंकि उनका पुत्र जयंत आज तक किसी भी युद्ध में असफल नहीं हुआ था। इसलिए अपने पुत्र का नाम उन्होंने स्वयं जयंत रखा था। जयंत अर्थात जिसके जय का अंत ना हो। वहीं जयंत कराहते हुए कह रहा है, केसरी की संतान का अंत हम नहीं कर पाए, हम विफल हुए अपने कार्य में, हमें क्षमा करें पिताश्री। अपने पुत्र जयंत की यह बात सुनते ही देवराज इंद्र की भवें सिकुड़ने लगी और उन्हें क्रोध आने लगा। हमें लगता है पिताश्री, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो कोई मायावी बालक है या उस पर किसी देवी देवता की विशेष कृपा है महाराज। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। देवराज इंद्र अत्यधिक क्रोध में आ गए एवं उनके अत्यधिक क्रोध में आने के कारण चारों ओर बिजलियां कड़कने लगीं, बादल फटने लगे, अतिवृष्टि होने लगी और तो और सूखे क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने के कारण वहां बाढ़ जैसी शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रलय के कारण लोगों में हाहाकार मच गया है। वहीं अतिवृष्टि के कारण संपूर्ण कुरु साम्राज्य में भी जल का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रलय का जल संपूर्ण जनजीवन को लील जाएगा। और तो और वहीं मारुति के कक्ष में भी जल का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे माता अंजनी भी अति चिंतित है और वे इस समस्या से निदान पाने की चेष्टा करने के लिए
महादेव को स्मरण कर उनकी प्रार्थना कर रही हैं। महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। वहीं नन्हे मारुति के कक्ष में जैसे ही जल का स्तर बढ़ने लगा, वहीं महाराज केसरी और महारानी अंजनी समेत नन्हे मारुति भी जल से घिरने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता पिता समेत नन्हे मारुति भी जल समाधि में समा जाएंगे। वहीं इंद्रलोक में स्वयं इंद्र भी कुटिल मुस्कान के साथ ये प्रलय का दृश्य देखकर स्वयं से कहते हैं, अब पता चलेगा देवों के श्रेष्ठ इंद्र की बराबरी करने का परिणाम क्या होता है। तो अब क्या होगा इस कथा में? क्या जल प्रलय मारुति की समाधि का कारण बन जाएगा, या देवराज इंद्र को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या मारुति की सहायता करने के लिए देवतागण कोई विशेष कदम उठाएंगे, या बाल मारुति को स्वयं ही अपने और अपने माता पिता पर आए इस संकट का निदान करना होगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान, केवल पॉकेट एफएम पर।